ये बड़ी तोहफा केंद्र सरकार ने 18 माह का एरियर जमा करने का पूरी तरीके से आदेश दे दिया है। राष्ट्रपति की जो मंजूरी मिली थी सरकार ने उसको मान ली है। साथ में सरकार द्वारा ऐलान किया गया है सितंबर तक सभी हमारे 78 लाख से अधिक पेंशनधारकों तो उन सभी के लिए एक बड़ा ऐलान किया गया है। साथ में केंद्र सरकार द्वारा ये भी ऐलान किया गया है जो फिक्स मेडिकल अलाउंस थी उसको 4,000 रुपये देने का ऐलान किया। हर एक पेंशनधारकों का जो मिनिमम और मैक्सिमम जो वृद्धि हुई है वह 4 से लेकर 5,000 रुपये तक पेंशन में केंद्र सरकार ने देने का ऐलान किया गया। साथ में पेंशनधारकों को यह भी ऐलान किया है कि बहुत से लोगों को स्पर्श की तरफ से यह मैसेज इस महीने के अंत तक भी आना शुरू हो सकेगा और किसी को फर्स्ट वीक में देखने को मिल सकता है। केंद्र सरकार द्वारा ऐलान किया है कि टोटल जो एरियर जारी होगा हमारे केंद्रीय कर्मचारियों को वह 8% इंटरेस्ट के साथ। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको जो पैसा सरकार देने वाली है 8% इंटरेस्ट के साथ यह पैसा ट्रांसफ़र करने वाले। साथ में वन रैंक वन पेंशन योजना की तीसरी टेबल को लेकर भी केंद्र सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है। सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखें, चैनल पर सब्सक्राइब करें और इसको शेयर जरूर करें। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार स्पर्श टीम को पूरी तरीके से आदेश दे दिया गया है एरियर के भुगतान को लेकर। कोरोना काल में रोके गए हमारे केंद्रीय कर्मचारियों को केंद्र सरकार इंक्रीमेंट के साथ पैसा दे दी। यह अब तक का 78 लाख अधिक पेंशनधारकों के चेहरे पर सबसे बड़ी खुशी है और पेंशन भोगियों की रिकॉर्ड उन सभी को इंक्रीमेंट लेटर भी केंद्र सरकार जारी करने वाली है। साथ में 15 लाख से अधिक हमारे जो केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारक जिनका मिनिमम जो पैसा टोटल बढ़ा है 5,000 रुपये महीने का इंक्रीज हुआ है। जो रैंक वाइज पेंशन की बात कर रही थी केंद्र सरकार जिसके लिए 8,000 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ था, केंद्र सरकार उन सभी के पैसे यूपीएस ओपीएस का जो निर्माण हुआ था उसमें यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत केंद्र सरकार एक बार फिर से अगर आप रिटायरमेंट होते हैं तो उसको उसके हिसाब से केंद्र सरकार द्वारा 10,000 रुपये महीने आपको दिया जाएगा अगर 10 साल बाद रिटायरमेंट होते हैं। केंद्र सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है कि आप सभी जो सेना के जवान हैं, हमारे केंद्रीय कर्मचारी लाखों पेंशन धारक हैं जिनका पैसा रुका हुआ है, उन सभी को यह सितंबर तक एडिशनल पेंशन के साथ केंद्र सरकार पैसा ट्रांसफ़र करने वाली है। अब केंद्र सरकार फिक्स मेडिकल अलाउंस को लेकर भी एक बड़ा ऐलान कर दिया है। फिक्स मेडिकल अलाउंस जिसमें सरकार द्वारा आप सभी को टोटल जो पैसा दिया जाएगा फिक्स मेडिकल अलाउंस में लगभग हर एक केंद्रीय कर्मचारी लाखों पेंशनधारकों को 5,000 रुपये फिक्स मेडिकल अलाउंस आर्मी हेडक्वार्टर की तरफ से एमओडी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से इस पर एक बड़ा फैसला ले लिया गया है। अब सरकार ये भी कर रही है कि OROP 3 में यूपीएस लागू से बढ़ेगी पेंशन। तो आपको बता दूं जब यूपीएस लागू होगा तो बहुत से लोगों यूपीएस से लेकर डाउट है, बहुत से हमारे कर्मचारियों का डिमांड है कि ओपीएस को लागू किया जाए। अब बहुत लोगों का कहना है यूपीएस से बेटर तो एनपीएस था, नेशनल न्यू पेंशन स्कीम, लेकिन सरकार इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू कर दी। तो पेंशन टेबल जो पूरी तरीके से तो सही है लेकिन 2004 से पहले और जो 18 माह का एरियर है उन सबको इंक्रीमेंट के साथ ये पैसा ट्रांसफ़र करने का केंद्र सरकार ऐलान की है। और आप सभी के लिए एक फ़ायदा ये भी है कि जो एरियर मिलेगा 1,62,132 का एरियर सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार केंद्र सरकार एक मुश्त सिपाही से लेकर एरियर तक अगर मिनिमम अगर एक सिपाही का देखा जाए कितना बाकी है एरियर तो 1 लाख रुपया सिपाही का बाकी है। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि पूरे भारत में 78 लाख से अधिक पेंशन भोगी है, उन सभी का कितना पैसा बाकी होगा। और आने वाले समय में सरकार ने जो बात कह रही है कि हमारे केंद्रीय कर्मचारियों लाखों पेंशन धारकों को जो बकाया पेंशन है उसको किस्तों में देगी। अगर आपको मान लीजिए किस्त में यह पैसा मिलना शुरू हो चुका है तो केंद्र सरकार आपसे डिसीजन लेगी कि कर्मचारियों को पूरी तरीके से यह पैसा उनको ट्रांसफ़र किया जाए। अब OROP 3 में इतनी देरी हो रही है जिसमें हमारे जो पूर्व सैनिक हैं उन सभी को सरकार द्वारा यह पैसा एक मुश्त ट्रांसफ़र करने की योजना बनाई जा रही है।
सरकार ने डिसीजन लिया कि हर एक केंद्रीय कर्मचारियों को, पेंशन धारकों को बेसिक जो फिटमेंट फैक्टर है 2.57 जो फिटमेंट फैक्टर था उसको बढ़ाकर सरकार 3.68 कर दी है। तो 2.57 फिटमेंट फैक्टर को सरकार बढ़ाकर 3.68 जो करने वाली थी उस पर बड़ा फैसला आ चुका है। सरकार एक मुश्त हमारे कर्मचारियों को ये तो पैसा जमा करेगी। हर एक केंद्रीय कर्मचारियों का जो एडिशनल पेंशन पे बात हो रही थी कि 15% तक सरकार उन सभी को एडिशनल पेंशन उसको देने का भी केंद्र सरकार ने ऐलान कर दिया है। और सबसे इम्पोर्टेंट हमारे केंद्रीय कर्मचारियों लाखों पेंशनरों का जो हिस्सा है कि कर्मचारियों को जो 15 अगस्त पे पीएम नरेंद्र मोदी ने डिसीजन लिए थे कि हर एक कर्मचारियों को एक बड़ी सौगात देंगे, उसको लेकर भी सरकार तो अहम फैसला ली है। सरकार पूरे भारत में ओपीएस, इंक्रीमेंट इन सभी को तो परिवर्तन किया है, लेकिन केंद्र सरकार अब यह डिसीजन ले रही है कि कर्मचारियों को जो बकाया पैसा है उन सभी को टोटल 3 किस्तों में देने का ऐलान किया गया। पहला किस्त जो सीनियर सिटीजन है उन सभी के लिए भी फायदा होगा। ओपीएस के अलावा कोई भी मंजूर नहीं है। हमारे केंद्रीय कर्मचारी कह रहे हैं कि हमको पूरे भारत में ओपीएस लागू होना चाहिए, लेकिन अभी भी कोई बड़ा डिसीजन इस पर सरकार ने नहीं ली है। लेकिन सरकार चाहेगी तो इसमें एक परिवर्तन कर सकती है, कर्मचारियों को बेसिक पेंशन बढ़ा सकती है, बेसिक वेतन की जो बात हो रही थी उसको बढ़ा सकती है, जिससे हमारे कर्मचारियों का अगर बेसिक वेतन बढ़ता है तो उन सभी का बेसिक वेतन टोटल अगर देखा जाए तो सरकार द्वारा 27,000 रुपये बेसिक वेतन देने का ऐलान किया गया है। और बेसिक पेंशन की बात करें तो 21,000 रुपये इन हैंड